मेक इन इंडिया भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। फिर भारत दूसरे देशों से ऐसे समझौते क्यों कर रहा है जिसके बाद विदेश से सामान लाकर बेचना कारोबारियों को ज्यादा फायदेमंद लगे? क्या भारत के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी FTAs हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका यादव और वैचारिकी के आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस में छपे ओपिनियन पीस 4 challenges that demand attention in India's FTAs में। इसे आपके लिए लिखा है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने। इसे आप 9 जून के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पढ़ सकते हैं। 1 जून को भारत ओमान समझौता लागू हुआ। इसके तहत ओमान ने भारतीय टेक्सटाइल, गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह हटा दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। इससे व्यापार बढ़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए खाड़ी देशों और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों तक भारत की व्यापारिक पहुंच मजबूत होगी। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता था। FTA यानी 2 या अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता जिसके तहत वो एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैरिफ और नियम कानूनों को कम या खत्म करते हैं। इससे देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। जाहिर है इससे व्यापार बढ़ता है, खरीदारों को अधिक विकल्प मिलते हैं और एक्सपोर्टर्स को नए बाजार मिलते हैं। तो ओमान समझौते के बाद अब भारत के अलग अलग देशों के साथ कुल 27 FTA हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी 42 देशों के साथ 9 और नए समझौते पूरे होने की कगार पर हैं। जब ये सारे समझौते फाइनल हो जाएंगे तो दुनिया के 69 देश भारत के FTA पार्टनर्स बन जाएंगे। ये हमारे देश के कुल एक्सपोर्ट्स का करीब 75% हिस्सा होंगे। सुनने में तो ये नेटवर्क बहुत शानदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे भारत अपने इन समझौतों का दायरा बढ़ा रहा है, कुछ बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं जो बार बार हमारे सामने आ रही हैं। मसलन भारत ने जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौता किया, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? विदेशी कंपनियां तो भारत के साथ इन समझौतों का पूरा फायदा उठा रही हैं, लेकिन हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जिसने भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ रखी है? क्या मेक इन इंडिया का नारा अब बदलकर मेक इन आसियान, सेल इन इंडिया बनता जा रहा है?